यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कंट्रोल कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल वाव चल रही होगी, राइट। तो जो आपकी सीरीज चल रही है हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज, राइट, हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज H2V सीरीज जो आपकी चल रही है, ठीक है। उसमें हमने एक बेसिक इंट्रो लिया था एक बार हिस्ट्री का, राइट, जिसमें कि हमने क्या बोला था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसा हुआ था, स्टोन एज वगैरह हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, ठीक है। तो आज हम थोड़ी उससे आगे एक लेवल और ले चलते हुए हम सिविलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। देखो हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। अभी तक उसमें मैंने आपको एक नॉर्मल स्टोन एज बताई थी। स्टोन एज में क्या था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने मतलब वहाँ पे यूज करे थे, मतलब उन्हें स्टोन के बारे में पता चला था कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं वगैरह वगैरह था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, राइट। अब सिविलाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सिविलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का एडवांसमेंट होना, राइट। किसी भी चीज़ का जब एडवांसमेंट हो जाता है तो आप उसे क्या कहते हो, उसे सिविलाइजेशन कह सकते हो। या हिंदी में अगर आपको इसे जानना है तो इसे हम क्या कहते हैं, सभ्य कहते हैं। सभ्यता आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, ठीक है। तो सिविलाइजेशन में होता क्या है, किसी भी चीज़ों का एडवांसमेंट होता है, ठीक है। पहले आपको पता है पहले जो लोग थे वो कैसे रहते थे, जंगलों में घूमते रहते थे, बिल्कुल न कल की चिंता, न फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मस्त लाइफ शायद उनकी कहीं ना कहीं चल रही होगी। आज तो हर कोई परेशान हो रहा है ना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। उनका बेस्ट था, आज यहाँ कल वहाँ कल कहीं और, लेकिन वो सिविलाइज्ड नहीं थे, ठीक है। सिविलाइज्ड का मतलब है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना, फ्यूचर की पूरी प्लानिंग के साथ चलना, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखोगे कि जो पहले के लोग थे वो पहले क्या थे, वो उनका मतलब कोई सिस्टम नहीं था, वहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं था, ठीक है। मतलब जो सिस्टम था, तो आप मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में कि वहाँ पे कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया तो उसमें फिर से सिस्टम आने लग गया, प्रॉपर मैनेज, मतलब एक मैनेज्ड वे में वो चल रहे थे, प्रॉपर सिस्टम वो लेके चलते थे, राइट। इस बार सिस्टम के बाद फिर से जब सिविलाइजेशन ओवर होने लग गया धीरे धीरे वहाँ आपने डायनेस्टीज वगैरह सुनी होंगी, ठीक है। प्रॉपर उसके बाद लड़ाई वड़ाई बिल्कुल बढ़िया वाली वहाँ चलती है, लड़ाई वड़ाई, ठीक है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है, सिस्टम हिल जाता है, ठीक है। बोलते हैं सिस्टम हिला दूंगा, राइट, बवंडर आ जाता है तो सिस्टम खराब हो जाता है। फिर इसके बाद हम किस साइड जा रहे हैं, हम फिर से सिस्टम के साइड जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले कुछ भी सिस्टम नहीं था, फिर सिस्टम बना सिविलाइजेशन में, फिर से धीरे धीरे जैसे वहाँ और लोग फालतू के लोग आने लग गए, जो आपका वैदिक पीरियड होता है, राइट, उसके बाद जो डायनेस्टी मिडिवल हिस्ट्री वगैरह सब वहाँ बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और उसके बाद अब हम फिर सिस्टमेटिक वे की तरफ मूव कर रहे हैं, अच्छी लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। ये हो गया आपका। अब सिविलाइजेशन आपको क्लियर हो गया। हिंदी में अगर आप इसे जानना है, हिंदी में हम इसे क्या क्या कहते हैं, आप इसे हिंदी में सभ्यता कहते हो, राइट। देखो इससे एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, होता भी है, पर हम इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें किस हिसाब से एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, राइट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिविलाइजेशन आप सभ्यता कहते हो, ठीक, क्लियर हो गया। सिविलाइजेशन मतलब एडवांसमेंट होना, बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ करना। अब अगर हम यहाँ पे मेनली हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड का पूछा है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कि सबसे पहले सिविलाइजेशन कहाँ हुआ था, तो आपका मेसोपोटामिया में हुआ था, शायद आपने सुना भी होगा, ठीक है। मेसोपोटामिया में हुआ था। और अगर इंडिया का पूछा है तो इंडिया का क्या होता है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, राइट। इंडस, सिंधु घाटी सभ्यता आप जिसे कहते हो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? ओके गुड। इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। मूवी भी देखी होगी इस पे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या आप जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब ये पता कैसे चलता है, मतलब वहाँ ऐसा क्या होता है कि हमें, क्योंकि ये बहुत सालों पुरानी बातें हैं, ठीक है। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, अगर मैं आपको एक रफली अगर मैं आपको एक डेट बताऊं तो हम कह सकते हैं कि सर 2700 BC AD, मैंने आपको बताया था BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रस्ट एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमाइन, ठीक है। कई सारे लोग उसे आफ्टर डेथ कहते हैं, बट इट इज टोटली रॉन्ग। दैट इज नॉट आफ्टर डेथ, दैट इज एनो डोमाइन, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर द बॉर्न ऑफ जेसस, राइट। तो जो आपका ये चलेगा, ये पीरियड चलेगा आपका 2700 BC टू 1700 BC। ये कहीं पे 1500 BC भी लिखा होगा, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एक हम रफ आइडिया लेके चलते हैं, ठीक है। एक देखा होगा जब आप आगे पढ़ोगे ना, कई सारी बुक में आपको अलग अलग चीज़ें मिलने वाली, अलग अलग चीज़ें इन द सेंस कहीं पे डेट आगे पीछे रहती है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो वो मतलब एक वो रफ इतना ऊपर नीचे तो हो सकता है ना,
ओके क्लियर। चलो, तो ये हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने बोला ये इंडिया का ही है, ठीक है। अब इसके अगर हम थोड़ी एक बार मैं इसी आपको लोकेशन की बात बताऊं, ठीक है, तो इसकी लोकेशन हम कह सकते हैं कि सर जो एशिया है, ठीक है, जो एशिया अगर आपने मैप में देखा होगा, भले याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इस पे जो साउथ एशिया होगा, ठीक है, एशिया का जो मैप देखोगे वहाँ पे जो एशिया होगा, पूरा एशिया, ठीक है, वहाँ पे जो आपका साउथ एशिया होगा तो उसका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ को आप क्या कहते हो, उत्तर कहते हो, और वेस्ट को क्या कहते हो, पश्चिम कहते हो, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला रीजन। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। तो वो ये पूरा रीजन में यहाँ क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम उसे कहते हैं, जो कि मेनली आपका क्या है, जो कि मेनली आपका क्या है, एक आपका यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, इसमें आपका क्या आता है, अफगानिस्तान आता है, नाम तो अब इसका तालिबान कह सकते हो राइट, अफगानिस्तान, बढ़िया है, तालिबान वालों का भी है ना। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक आप पाकिस्तान लिख सकते हो, ठीक है, पाकिस्तान लिख सकते हो, और आपका इंडिया लिख सकते हो। इंडिया में मेनली कौन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आपको दिखता भी होगा जो मैप होता है ना, मैप भी लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। मैं मैप से भी हम पूरी स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे मैप को। पहले हम इंडियन मैप या पहले वर्ल्ड मैप समझेंगे बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके, जब भी हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोग्राफी क्या आपकी मैथ से चलने वाली है जबरदस्त तरीके से, राइट। ओके, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेरा ये इसके लोकेशन है कि ये मेनली हुआ कहाँ था। अब ये पता कैसे चलता है, देखो जब भी हम कोई चीज़ मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा होगा, कुछ काम वहाँ चल रहा होगा, ठीक है, या जब जैसे हम जो रेल लाइन बिछाते हैं ना, जो ट्रेन होती है आपकी, उसकी जो लाइन हम बिछाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब हमें खुदाई करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ मतलब कहीं भी स्टडी करने के लिए जो ये साइंटिस्ट टाइप होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो खुदाई करते हैं जिसे हम एक्सकेवेशन कहते हैं। कई बार आपको ये टर्म मिलेगा सुनने को, एक्सकेवेशन, ठीक है, एक्सकेवेशन मतलब होता है वहाँ पे खुदाई करना, ठीक है। और फिर हमें वहाँ से कुछ अगर कभी कभार कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप कहीं पे मतलब कभी कोई मकान वकान बनता है, उसकी खुदाई वुदाई होती है, तो वहाँ से हमें कभी कोई चीज़ मिल जाती है, कोई सिक्का टाइप का मिल जाता है ना, तो ऐसी कोई चीज़ हमें जब इस एक्सकेवेशन, इस खुदाई से मिलती है, फिर वो उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो वो पता लगा लेते हैं कि ये कितना टाइम पुराना होगा, या एक आइडिया लगा देते हैं, या उसको एक कन्फर्म बता देते हैं, राइट। तो उसी को फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ से हमें ये पूरा पता चलता है कि यहाँ सिविलाइजेशन हुआ था। इवन आपने जो इजिप्ट वगैरह देखा होगा ना, वहाँ कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे, जो पिरामिड होते हैं, उन्होंने वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जो कि आज बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब अभी भी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसकी प्रॉपर प्लानिंग क्या थी बनाने की, ठीक है। बड़े बड़े इंजीनियर ले जा लो वहाँ, ठीक है, वो पता नहीं लगा पाते हैं। तो अब इससे पता चलता है कि पहले के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे, सिस्टमेटिक भी थे, है ना बात में, तभी तो उन्हें उनकी सारी चीज़ें बनाई, और उनका प्रॉपर सिस्टम चलता था, प्रॉपर सिस्टम उनका चलता, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब कई सारे जैसे वर्ड की हम बात करें तो एक वो मेसोपोटामिया मैंने आपको बता दिया, इजिप्ट बता दिया, ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं हुआ होगा सिविलाइजेशन, पर मेनली हम इंडस वैली और या हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहते हैं, नाम भी आपने हड़प्पा मूवी में भी सुना होगा, राइट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी, ठीक है, ये तो हमने एक पूरा रीजन बताया, इंडस वैली सिंधु घाटी, ये एक पूरा रीजन होता है, ठीक है। अब हमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस देखने जहाँ की सबसे ज़्यादा इसका मतलब एक्सकेवेशन हुआ था, सबसे ज़्यादा एविडेंस हमें वहाँ से मिले कि हाँ यहाँ सिविलाइजेशन हुआ था, राइट। इज इट क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे साइट लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है आपकी क्या, हड़प्पा, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा, ठीक है। इसके लोकेशन का है, लेट मी रब दिस, राइट। अगर हम हड़प्पा की लोकेशन देखें, ठीक है, तो हड़प्पा की लोकेशन होती है आपके कहाँ, पाकिस्तान में, और इसीलिए हम इसे इंडस वैली या प्रॉपर इंडियाई बोल रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान था पहले वो इंडियाई तो था ना, जितने भी इंडिया के अगल बगल है मेनली वो इंडियाई थे आपके, ठीक है। इसलिए जो आपका हड़प्पा होगा ये आपका पाकिस्तान में है, पाक में है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि भले आपसे तो पूछा नहीं जाएगा, आई एम नॉट श्योर, इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी अगर पूछ दिया कि जो ये हड़प्पा था, ठीक है, इसको किसने मतलब हम डिस्कवर कह सकते हैं कि यहाँ काम किसने करा था कि जिससे हमें पता चला था कि यहाँ सिविलाइजेशन हुआ था, राइट। उस पर्सन का नाम, तो उस पर्सन का नाम आप लिख सकते हो, उस पर्सन का नाम वी कैन राइट दयाराम सहानी, ठीक है, सॉरी सुहानी ने सहानी आई, ठीक है, दयाराम सहानी, राइट। जो हड़प्पा था, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और जो इसकी स्टडी कर रही थी, सब मतलब स्टडी तो नहीं करी, जो वहाँ मतलब काम काज करा होगा किसके
अंडर में हुआ, दयाराम साहनी जी के अंडर में हुआ, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। बाकी आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, 1921 टू 1923 में करा था, 1921 टू 23 में, पर इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें भी मिल जाती है, ठीक है, वो देखना भी जरूरी नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें मिली होंगी तभी तो पता चला, उनकी आपने स्टडी करी तो वहाँ से आपको हमें इजीली वहाँ से मिल जाता है कि हाँ अच्छा यहाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, राइट, समझ में आ रहा होगा। देखो इंटरेस्ट यार बिल्कुल सुनते रहो, मुझे पता है, ये गारंटी मेरी है कि आपको चीज़ें ईजी से ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ भी आ रहा होगा। और स्टार्टिंग में बोरिंग होगा, ये एक दो लेक्चर थोड़ी बोरिंग हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बिगिनिंग इज ऑलवेज टफ, वो आई रिपीट, बिगिनिंग इज ऑलवेज टफ। जो बिगिनिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है, वो हर किसी चीज़ की बहुत ही टफ होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करना है, मेन चीज़ होती है स्टार्ट करना। एक बार अगर हमने स्टार्ट कर लिया ना तो फिर फ्लो बन ही जाता है, लेकिन मेन चीज़ होता है स्टेप लेना, उसे स्टार्ट करना, राइट। अभी तक हमारा SST स्टार्ट नहीं था, लेकिन एक बार जैसे एक वीडियो आए कि अब SST आएगी, एक वीडियो जैसे बनाई तो अब वीडियो बनानी पड़ रही है, राइट, वो फ्लो अपने आप आपको दिख जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग करनी जरूरी होती है। आपको सिर्फ, मैं बार बार, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे ना, एक बार नोटबुक खोलो, बुक खोलो, सिर्फ एक लाइन पढ़ो, आपका फ्लो बन जाता है पढ़ने का, राइट। आई एम श्योर आप लोग भी ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हमें फ्लो बनाना है, स्टार्टिंग थोड़ी टफ हो सकती है, होगी भी, हो भी रही होगी, लेकिन उसे तोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो ये दयाराम साहनी जी थे। अगर हम इसकी एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट साइट की बात करें, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, इसके इस पे वो मूवी आपने इस पे देखी होगी, मोहनजोदाड़ो पे, ठीक है। ये भी आपका कहाँ है, ये आपका किधर है, ये भी आपका पाकिस्तान में है, पाक में है ये भी, ठीक है। अब अगर इसका वो पूछा जाए कि इसको स्टडी किसने करा, स्टडी तो नहीं कहूँगा, मैं बार बार स्टडी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये थे आपके RD बैनर्जी, राइट, वो कौन थे आपके RD बैनर्जी थे, जिन्होंने इसकी स्टडी करी थी, स्टडी नहीं करी थी यार, मैं बार बार स्टडी बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ उन्होंने काम करा था, इनके अंडर में ये चला था कि हाँ मतलब यहाँ इन्होंने खुदाई करवाई थी, ये मान लो वहाँ से जो चीज़ें इनको मिली होंगी, वहाँ से जो जो चीज़ें इनको मिली होंगी, इन्होंने उसकी बिल्कुल स्टडी करी, उसे बताया कि हाँ इतना टाइम पहले का एग्जिस्ट करा था, यहाँ सिविलाइजेशन हुआ था, कि यहाँ लोग रह रहे थे कई सालों पहले, क्लियर, कि यहाँ लोग रह रहे होंगे कई सालों पहले, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, बिल्कुल मजे के साथ, ओके। चलो, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा, ठीक है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत, बिल्कुल आराम से चल रहा था, ठीक है। लेकिन बीच में जैसे हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे इसके बाद, वैसे वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है, कुछ ऐसे लोगों की एंट्री वहाँ पे हो जाएगी जो पूरे सिविलाइजेशन की ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आपके थर्ड, अगर आपको और साइट लिखनी है, आप इसमें एक लोथल लिख सकते हो, लोथल, ठीक है। ये लोथल आपके इंडिया में है, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में है। देखो बताने के लिए क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बताने के लिए बहुत ज्यादा है, मैप से मैं इसे बता सकता था कि यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन वो आपको काफी डीप हो जाएगा, और मुझे पता है आप लोग इतना डीप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन जितना जरूरी होता है उतना मैं बता देता हूँ। कोई चीज मिस होगी तो वो भी आप लोग बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लोथल आपका गुजरात में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कालीबंगन, नाम आपने सुना होगा, कालीबंगन या कलीबंगन कह दो, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन से, बट बी इन रिस्पेक्टिव टोन, राइट, ओके। राजस्थान, ये आपका राजस्थान में है। अब इनके नाम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट लिख लेना, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, ठीक है। मेनली ये दो ही ज्यादा फेमस रहते हैं वैसे, दयाराम साहनी एंड RD बैनर्जी, राइट, गुड। नेक्स्ट वन इज धोलावीरा, ठीक है, ये नाम भी आपने सुना होगा, आई एम श्योर सुना होगा, ठीक है। इसकी जो आपकी क्या होती है, ये भी आपका गुजरात में है, GUJRAT, याद रख सको तो रख लेना, वरना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपके गुजरात में। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है क्या, बनावली, एक लिख सकते हो, बनावली लिख सकते हो। वैसे कई सारी साइट थी, बस जो फेमस है ये आपके हरियाणा में है, राइट, हरियाणा, बाकी और भी हो सकती है, मेनली आप इतना ही भी लर्न लो। मेनली तो इसमें दो साइट है जो कि बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फेमस है, एक है आपकी हड़प्पा, एक है आपकी मोहनजोदाड़ो, लेकिन ये पाकिस्तान में है। इंडिया में आपका मेन लोथल है, कालीबंगन है, धोलावीरा है, बनावल है, राइट। इतनी बात आपको समझ आई होगी। मैंने बोला इसके लोकेशन भी वैसे होती है कि कौन किस रिवर पे हुआ था, है ना, कोई कहीं, पर आई थिंक उतना डीप नहीं पूछा जाएगा आपसे, बाकी होगा तो फिर बाद में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अभी एक बेस हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, अभी बेस हम क्लियर कर रहे हैं, एक बार ये क्लियर हो जाएंगे तो हो सकता है कि फिर मैं आपको थोड़ी और डीप ले चलूँ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, राइट। इसलिए अभी एक बेस हम तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों का एक फ्लो बन जाए स्टार्ट करने का चीज़ों को, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिविलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। सिविलाइजेशन मैंने बोला, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना,
एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट हुआ था। एडवांसमेंट भी कैसा हुआ था कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से था। पहले मैंने बोला सिविलाइजेशन में सिस्टम था, बिल्कुल अच्छा था, उसके बाद सिस्टम बिगड़ गया। आज हम फिर सिस्टम की तरफ अच्छे से मूव करना चाह रहे हैं, एक मैनेज्ड वे में हम लाइफ को जीना चाह रहे हैं, सर्वाइव करना चाह रहे हैं, जो कि हो भी रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो पहले सिस्टम सही था, फिर सिस्टम बिगड़ जाता है, सिस्टम हिल जाता है, एंड देन फिर से आप सिस्टम को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भले वो अलग बात है कि सिस्टम खराब ही है लेकिन चलो फिर भी इसके बाद जो अब एंट्री होती है ना कुछ, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और याद रखना, देखो कोई भी जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है, या एक फितरत होती है, यू कैन से कि इंसान की एक फितरत होती है कि कोई भी जब उसे प्रॉब्लम आती है ना, जब इंसान को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी उसे समस्या आती है, तो वो क्या करता है? जब आपको प्रॉब्लम आती है आप क्या करते हो? आप तो बैठ जाते हो, मुझे पता है, ठीक है, बैठना नहीं है, फोड़ देना उसको। तो जब भी इंसान को कोई प्रॉब्लम आती है, वो चाहता है कि इसका ईज़ी से ईज़ी वे हमें मिल जाए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, राइट। याद रखना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले लेक्चर के लिए, कि कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन है, उनकी ये टेंडेंसी होती है, ये फितरत होती है कि जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसका ईज़ी वे की तरफ जाने को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। मान लो कि आपकी किसी से लड़ाई होनी है, ठीक है, मान लो आपकी किसी से लड़ाई होनी है, बहुत ही भयंकर लड़ाई होनी है, लात घूंसा चलने है, राइट। आप उससे चले गए, लेकिन आपने देखा कि वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी था, ठीक है। अब आप क्या उससे लड़ोगे? आप क्या सोचोगे यार इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? आप इजी वे की तरफ जाओगे। इजी वे क्या है वहाँ पे? भाग जाओगे वहाँ से। समझ पा रहे हो ना? वहाँ से भाग जाओगे। इसीलिए बोला कि इंसान की क्या फितरत है, ये पॉइंट याद रखना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वो हमेशा क्या करेगा? इजी वे की तरफ मूव करने का ट्राई करेगा, राइट। गुड। अब देखो जो ये सिविलाइजेशन चल रहा था, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं थी, सब लोग अपनी अच्छी लाइफ को जी रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, कि न किसी चीज का टेंशन, न किसी चीज से कोई भी बैर, न किसी से कुछ, बिल्कुल मजे से चल रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है, धीरे धीरे होते हैं ना, मतलब कोई भी कहीं और भी लोग रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हड़प्पा मोहनजोदाड़ो यही लोग रहे होंगे, कहीं और भी रहे होंगे, ठीक है। आज मानव टाइप ही के मान लो, ठीक है, अब वो वहां से इधर उधर घूमते घूमते कहीं भी आ जाते हैं, घूमते घूमते वहां से कहीं भी आ जाते हैं। अब जब जैसे वो यहाँ प्रवेश करते हैं या उनकी एंट्री हो जाती है, तो थोड़ी सी यहाँ से मामला गड़बड़ हो जाता है, सिस्टम यहाँ से हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उस पीरियड को आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, क्या वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, आपका क्या, वैदिक पीरियड, राइट। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ से? वैदिक पीरियड आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। वैदिक पीरियड भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक प्री वैदिक या एक प्री वैदिक पीरियड, एक पोस्ट वैदिक पीरियड, एक पहले वाला वैदिक फिर उसके बाद वाला वैदिक, ठीक है। यहाँ से हल्का सा थोड़ी सिस्टम चेंज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आपके अब बनने वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा महाजनपद, सुना होगा है ना, छोटे छोटे टाइप के बनने वाले, हल्की फुल्की यहाँ से राजा वाली फीलिंग लोगों में आने लग जाएगी। कहाँ? वैदिक पीरियड में, जो कि आप लोग सुनना ही चाह रहे हो कि सर ये राजा वाजा कब आएंगे, ठीक है। ये सुना है ना कि, लेकिन अब एक बच्चा बोल रहा था, ठीक है, कि सर देखो जैसे जो भी ये जितने भी राजा वाजा हुआ करते थे ना, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि उसके बेटे का नाम क्या था, उसकी बीवी का नाम क्या था, उसकी कितनी पत्नियां थी, है ना। तो सर हम क्या करें, उसकी जितनी पत्नियां जितने भी बच्चे थे, है ना, लेकिन हम कर तो कुछ नहीं सकते, या तो तुम भी वो कर लेना, ठीक है या तो क्या कर लो, या तो याद कर लो, क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी कैन डू इट, ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर यू विल डू इट, राइट। तो ठीक है, जो वैदिक पीरियड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से ताबड़तोड़ वाली कहानियां स्टार्ट होने लग जाएंगी, ठीक है, आई होप राइट। तो बिल्कुल तैयार हो जाना सुनने के लिए। तो कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल बता देना, ठीक है। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक, यस सर, छोड़ोगे नहीं।